बार फिर स्वागत। आप देखिए न्यूज़ 11 भारत। रिम्स की व्यवस्था से दुखी हैं नदीम के परिजन। जी हां, रिम्स से जुड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और रिम्स से ज्यादातर मौकों पर ऐसी खबरें आती है कि लोग परेशान होते हैं, वहां की व्यवस्था से निराश हो जाते हैं। ऐसे में नदीम के परिजन भी अब दुखी हो गए हैं। रिम्स में इलाज कराने पर भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि रिम्स सरकारी अस्पताल और कम से कम पैसे वहां पर इलाज होता है, लेकिन यहां भी उन्हें खर्च करना पड़ रहा है। बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है, इलाज कराना पड़ रहा है, साथ ही साथ जांच भी कराना पड़ा तो डॉक्टर मरीज की सेहत की सही जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। रिम्स उपाधीक्षक से परिजनों ने लिखित शिकायत की है। परिजन नदीम के बेहतर इलाज की मांग करें। मेन रोड हिंसा में घायल हुआ था नदीम अंसारी। जी हां, नदीम अंसारी घायल हुआ था मेन रोड के हिंसा में और उसके बाद उसका इलाज लगातार यहां पर चल रहा है, लेकिन यहां की व्यवस्था से अब परिजन परेशान हो गए हैं। यहाँ लगी थी और यहाँ आ गया था, फिर भी बातचीत कर रहा था, डॉक्टर से भी बात किया, हम लोग से भी बात किया। जब ऑपरेशन रूम में गया वहाँ से निकला, वहाँ से भी होश था। हम लोग समझे कि होश आ जाएगा, फिर लोग ट्रामा सेंटर में किया। हम लोग तो कुछ जाने नहीं, कुछ बताया नहीं। हम लोग को लगा कि आईसीयू है इसलिए आईसीयू में रख रहा है। आज 9 दिन हो गया, 9 दिन में उसका कंडीशन बिगड़ते जा रहा है। डॉक्टर से पूछ रहे क्या हुआ, तो नाजुक कंडीशन है, नाजुक कंडीशन है। आखिर इसका हुआ क्या, तो ब्रेन में कुछ फोल्ड है। तो क्या फोल्ड है, कभी बोलता है ब्लड चढ़ गया, कभी बोलते ऑक्सीजन नहीं, कभी बोलते एयर नहीं, कभी बोलते कभी चोट लगा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब कोई एक डॉक्टर सही से नहीं बता रहे। कल डॉक्टर जो ऑपरेशन किए थे संदीप कुमार, उनसे भी मिलने गए कि सर आखिर ऑपरेशन आप किए हैं, नहीं होता तो फिर से कीजिए, फिर से चेक कीजिए। तो नहीं, हम 5 से 7 मिनट मात्र ऑपरेशन किए थे, हम लोग तो 2 घंटा में निकाले पेशेंट को। तो से आधा घंटा जैसा बात किया, ओटी में भी जाके बात किया, हमसे अंगूठी खोल के दिया, गंजी खोल के दिया और उसके बाद ओटी में हमको बोले जाइए हम आते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। फिर उसका और सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, ज्यादातर मौकों पर रिम्स की यही कहानी सामने आती है, वहां की व्यवस्था, वहां का खराब इलाज और निराश परिजन, वही इस मामले में भी होता नजर आ रहा है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि 10 तारीख को भर्ती हुआ था। आपको पता है कि रांची के मेन रोड में जो हिंसा हुई थी उसमें नदीम जो है वो जख्मी हो गया था, उसे गोलियां लगी थी और उसके बाद उसको इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। फिलहाल उनके परिजन है जो कि लगातार सरकार और जिला प्रशासन के लोगों से यह मांग कर रहे हैं कि उसकी बेहतर इलाज की जो है वो व्यवस्था की जाए, क्योंकि पिछले 9 दिनों से जो है वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में है और वेंटिलेटर पे है। आप समझिए कि यह जो है वो नदीम की धर्मपत्नी है और एक मासूम बच्ची जो है वो नदीम की है और फिलहाल नदीम जो है वो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। लेकिन परिजन आर्थिक रूप से लगातार कमजोर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रिम्स के कुव्यवस्था के कारण फिलहाल जो नदीम के इलाज संबंधी जो जांच है, जो दवाइयां हैं, वो बाहर से खरीद कर लाना पड़ रहा है परिजनों को। फिलहाल परिजनों ने इस पूरे मामले की जो लिखित लिखाई जानकारी है वो रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक को दे दी है। क्या स्थिति है अभी नदीम? सीरियस है, सीरियस है। अभी कंडीशन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है और हम लोग यही बस कोशिश कर रहे हैं कि इलाज बढ़िया से हो जाए। अगर यहाँ नहीं होता है तो बाहर से कराएं, दवाई भी बाहर से हो। और जब आया था उस वक्त हमने भी देखा कि वो ट्रॉली पर आराम से आ रहा है। अस्पताल आने के बाद उससे तो और ठीक हो जाना चाहिए, उसकी तो स्थिति और खराब हो। उसकी स्थिति में कोई सुधार ही नहीं है, वो और खराब पे खराब हो रहा है, दिन पे दिन हो रहा है। बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई का जवाब ही नहीं दे रहा कि आखिर उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं रहा। 1% का भी सुधार होता तो समझ में आता, बाकी अभी तक 1% का सुधार नहीं आया और बिगड़ा ही जा रहा है मेरा भाई। इसलिए हम सब लोग को गुजारिश करते हैं कि उसका बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए, क्योंकि उसका जब तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग दिन पे दिन घुटते जा रहे, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग, माँ मेरी घर पे, मेरा बापा पाइज है, खुद घर में रो रहा है, पीट रहा है, तो इसलिए हम लोग भाई भेजाई एक तो है उस लोग को, तो बाल मेरे बच्चा को देखिए कैसा हो रहा है। लोग दवाइयाँ आप लोगों को बाहर से खरीद के लानी पड़ रही है, जबकि पीआर केस में जो होता है वो दवाई रिम्स प्रबंधन को ही देना है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो दवाई यहाँ नहीं है हम कहाँ से देंगे, जो है हम लोग दे रहे, जो नहीं है हम लोग को बाहर से लाना पड़ रहा है। बल्कि जो इनकी कंडीशन है वो बाहर के ही दवाई चलेगी। डॉक्टर बता रहे हैं कि उसकी सेहत कैसी है? वो बोले कि बस क्रिटिकल है, बस बहुत ज़्यादा नाजुक है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता कभी भी किसी टाइम भी। जो व्यक्ति 9 दिनों से अपना आंख तक नहीं खोला है उसके सुरक्षा में पुलिस फोर्स लगा दिया गया।
जी हम चाहते हैं कि मेरे शौहर बहुत सीरियस, उसको अच्छे से अच्छी इलाज हो जाए, क्योंकि हम लोग के साथ कोई सहायता नहीं, एक माँ है एक बाप है और बस हम हैं और मेरे एक बच्ची है, इसलिए हम चाहते हैं कि उससे अच्छी इलाज किया जाए। और रही सवाल उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, बस वही है और एक मेरा बच्चा है। हम लोग अकेला पड़े कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? बस हम चाहते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इलाज किया जाए। बिल्कुल परिजन पंकज, आप समझ सकते हैं कि जो परिजन है वो रो कर सरकार और प्रशासन के अधिकारियों से यह विनती कर रहे हैं कि मेन रोड के हिंसा में नदीम जिसे गोली लगी थी, फिलहाल उसे बेहतर इलाज की जरूरत है, क्योंकि पिछले 9 दिनों से जो नदीम है वो वेंटिलेटर पे है, रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में है और अब तक आप समझ सकते हैं कि उसकी जो स्थिति सुधरनी चाहिए वो नहीं सुधर रही है। परिजन लगातार रिम्स प्रबंधन पर यह आरोप भी लगा रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर परिजनों को रिम्स के बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, जांच कराना पड़ रहा है और 9 दिनों में यह परिवार पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। चिकित्सकों के द्वारा लगातार ये सवाल परिजनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब तक नदीम के स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारियां हैं वो परिजनों को नहीं दी गई है और यही कारण है कि थक हार कर जो यह परिजन है उन्होंने अपनी लिखित शिकायत, लिखित समस्या जो है वो रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक को दी है। पंकज, बहुत शुक्रिया सत्यवत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आप लेते। तो देखिए रिम्स की व्यवस्था क्या है, अंदाजा लगा लीजिए आप। रिम्स की ओर से इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता, लेकिन हालात क्या है, मौजूदा स्थिति है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और न्यूज़ 11 भारत के जरिए ये दुख जो दर्द था परिजनों का वो आपने सुन लिया और अब उम्मीद करते हैं कि रिम्स प्रबंधन भी इसको लेकर थोड़ा सा गंभीर हो जाए और बेहतर इलाज पहुंचाए नदीम को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।